बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नई नई शादी थी। मेरा शोहर शादी के फौरन बाद परदेश चला गया। अब मैं अक्सर रात में दार जाया करती थी। इसलिए नानी ने तंग आकर कह दिया, अब तुम अपनी सास के साथ सोया करोगी। लेकिन हैरानगी तब हुई जब सास तैयार होकर बाथरूम चली जाती और सास सही रात शीशा दिखती रहती। मुझे लगा सास बिल्कुल पागल है, लेकिन लग रहा रोज सास बिल्कुल कल से तुम भी ऐसा ही करोगी, तुम जल्दी हम हो जाएगी। मैं हैरान थी, मेरा तो शोहर घर ही ना था, मैं भला कैसा हमला हो सकती थी। लेकिन सास का दिल रखने के लिए रोज तैयार होकर बाथरूम चली जाती। रूह लर्ज तब हुई लर्ज जब मैं सब सच में हामिल। मेरा नाम आशा है और मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगरचे हमारे घर में इतनी ज़्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गुर्बत भी नहीं थी। हमारे घर का गुजारा अच्छा खासा हो रहा था। हमारे घर में हम 2 बहनें और 4 भाई थे। मेरी बड़ी बहन की शादी के 2 साल बाद उसे खुदा ने औलाद की नेमत से नवाजा और इसके बाद इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जिसका इनके शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसलिए 3-4 साल इंतज़ार करने के बाद आखिरकार इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। नाराज़गी के तौर पर वो कुछ दिनों तक हमारे घर पर आकर बैठ गई, लेकिन आखिर अब क्या किया जा सकता था। इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी दूसरी बीवी के साथ ही एक अलग घर में रहने लगे थे, क्योंकि इनकी दूसरी बेटी से हर साल इनके यहाँ औलाद हो जाया करती थी और इसी वजह से वो अपनी दूसरी बीवी के साथ ही ज़्यादा तर रहते थे। मेरी बहन के पास कभी कभी आते थे। मेरी बहन के दिन ब दिन उदास और मुरझाए हुए रहने लगी थी। मुझे अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, मगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मियाँ बीवी के मामले में तो माँ बाप को बोलने का हक नहीं होता। मैं तो फिर भी बहन थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और इनको मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया, तो जल्द ही झटपट मेरी शादी भी हो गई। जब मैं रुखसत होकर जा रही थी तो मेरी बहन ने कहा, अपने शौहर को हमेशा खुशी रखने की कोशिश करना, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। मैं इनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा सबक दे रही हूँ जैसे कोई अगर तुमने अपना लिया तो तुम सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। मैंने इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, मगर मुझे इनकी बात ज़्यादा समझ नहीं आई थी। न जाने इनका ये बात बोलने के पीछे कौन सा मकसद था। मेरा शौहर परदेश में नौकरी करता था। नई शादी होने के बावजूद भी वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर वापस परदेश चला गया था, क्योंकि मैं कभी अकेले नहीं सोई थी और ये घर भी अनजान था, तो मैं रात के वक्त कभी कभी डर जाया करती थी। इसलिए मैंने अपने नंद के साथ सोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी नंद को भी शायद मुझे अपने साथ सुलाना गवारा नहीं था। इसलिए तंग आकर एक दिन इसने कहा कि तुम अपनी सास के पास सो जाओ, क्योंकि ये मेरे ससुराल था और मैं यहाँ पर ज़्यादा बहस जिद भी नहीं कर सकती थी। मेरा शौहर भी यहाँ नहीं था, इसलिए जैसे लोग बोल रहे थे मैं वैसे ही करती थी। अपनी नंद की बजाय अब मैंने सास के साथ सोना शुरू कर दिया था। लेकिन हैरानगी मुझे तब हुई जब मेरी सास रात को तैयार होकर बाथरूम चली जाती और सारी रात शीशा देखती रहती। मुझे इनकी ये हरकत बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी। फिर मैंने सोचा कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए शायद वो पागल हो गई है, या फिर इनको कोई दिमागी मसला है, इसी वजह से वो ऐसा करती हैं। लेकिन अगले ही रोज सास बोली, कल से तुम भी ऐसा ही करोगी तो जल्द हमला हो जाएगी। मैं हैरान थी, मेरा तो शौहर घर ही ना था, मैं भला कैसे हमला हो सकती थी। मैंने इनसे कहा कि सास माँ, आपका बेटा तो घर ही नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे हमला हो सकती हूँ। तो उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मेरा बेटा तुम घर से निकाल देगा। हमें जल्दी से जल्दी अपने घर में पोता पोतियाँ चाहिए। इनकी धमकी और नई फरमाइश सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन था कि आईने के सामने बैठकर कोई हमला नहीं हो सकता, लेकिन इसका दिल रखने और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं भी रोजाना तैयार होकर बाथरूम चली जाती और आईने के सामने बैठी रहती। मेरी सास मुझे यूं ही आईने के सामने बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती और कहती, अब तुम देखना जल्द ही हमला हो जाओगी। 2 हफ्ते बाद इसने मोहल्ले की दवाई को बुला लिया और कहा कि इसे चेक करो, मुझे लगता है मेरी बहू माँ बनने वाली है। इनकी बात सुनकर मेरा सर में दर्द होने लगा, क्योंकि मैं कई रातों से सोई नहीं थी। ऊपर से आज इनका नया ड्रामा शुरू हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें मना कर दूं, लेकिन इसका हो गया था मैंने उन्हें मना कर दूं, लेकिन इसने दाई माँ से मुझे चेक किया और कहा कि मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर मेरे टांगों तले ज़मीन निकल गई। आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं कैसे बन सकती थी? मेरा तो शौहर ही घर पर नहीं था,
कुछ दिन बाद जब मेरा शौहर परदेश से वापस आया तो मेरी सास ने इनको ये खबर सुनाई, मैं माँ बनने वाली। ये खबर सुनते ही वो आग बगोला हो गए और कहने लगे कि मैं तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, फिर ये माँ कहाँ से बनने वाली है। मेरी सास ने कहा वो माँ बनने वाली है तो है, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, वो तुम्हारी बीवी है। मैं इनका गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर दाई माँ ने खुद कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी। अगर मैंने अपनी सास के खिलाफ कुछ बोला तो सास शायद मुझे मारेगी, और अगर मैं अपने शौहर की बातों से खिलाफ बोली तो शायद वो मुझे तलाक दे देंगे। मैं ऐसी मौज धार में फंस गई थी जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरे शौहर ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और कहा कि तुम एक गलत और बदकिरदार औरत हो, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, न जाने किसकी औलाद अपने पेट में लेकर घूम रही हो। उनके बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक तो मैं इनके घर में बहुत ज्यादा डर कर जी रही थी, और अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा शौहर मुझ पर एक ऐसा गलत किस्म का इल्जाम लगा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो वो बरक उठी और बोलने लगी कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि अपनी शादी के बाद मैं सिर्फ एक बार ही अपने मैके गई थी। इसके बाद मैंने कई बार कहा था मुझे अपने मैके जाने दिया जाए, मगर मेरी सास ने एक बार भी मुझे मैके नहीं जाने दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग मुझे मेरे मैके क्यों नहीं जाने देती। मैंने कहा कि सासू माँ मुझे अपने शौहर ने अभी कमरे से निकाल दिया है, अब मैं कुछ दिनों तक अपने मैके में रहना चाहती हूँ। तो मेरे सास ने कहा कि अगर तुम शौहर ने अपने कमरे से निकाल दिया है तो तुम किसी दूसरे कमरे में रह लो। शौहर की नाराजगी 4 दिन की होती है, आज निकाला है, कल दोबारा फिर वो तुम्हें अपने कमरे में बुला लेगा। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक बार जाकर अपनी बहन और माँ बाप से मिल लूं, मगर इन लोगों ने तो शायद मुझे कहीं ना जाने देने की कसम खाई थी। वो 2 दिन बाद ही मेरा शौहर दोबारा परदेश चला गया। मैं हैरान रह गई, आखिर ऐसा भी कौन सी नौकरी है जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में आना जाने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। मैंने अपने से पूछने की कोशिश की थी आखिरकार मेरा शौहर कौन सा मुल्क में नौकरी करता है, लेकिन उन्होंने कहा वो अनपढ़ है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम वो कौन से देश में नौकरी करता है। मगर हाँ, इनका बेटा परदेश में रहता है और बहुत ज्यादा कमाता है। मैंने इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वाकई मेरा शौहर हर महीने वो बहुत ज्यादा पैसे हमारे घर बेचता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मेरी सास मुझे लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने मेरी रूटीन का चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ लिखकर दी। जब हम घर वापस आने के लिए रिक्शे में बैठे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क पर अभी अभी मेरा शौहर जा रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वाकई वो मेरा शौहर था। मैंने अपनी सास से कहा देखे वो आपका बेटा है। मेरी सास ने उनकी तरफ देखा और कहा नहीं वो मेरा बेटा नहीं है। मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर शक होने लगा, जिसने उसे अपने बेटा मानने में इनकार कर दिया। मैंने कहा कि सासू माँ गौर से देखें वो आपका ही बेटा है, तो इस तरफ देखने की बजाय मेरी सास ने मुझे ही झिड़क दिया और कहा कि ज्यादा देर उड़ान देखने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा शौहर वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। तुम उसके जाने के बाद इधर उधर के मर्दों को देखती हो और इनमें तुम्हें अपना शौहर नजर आता है। मैं इनकी बातें सुनकर साकत रह गई, मुझे इसकी बातें इतनी अजीब लग रही थी। मेरी सास अपने ही बेटे को बेटा मानने से इनकार कर रही थी और मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रही थी। मैं इनके इंसान पर खामोश हो गई। भला मेरी सास लाखों मानने से इनकार कर दिया, वो उनका बेटा नहीं था, मगर मुझे यकीन था। मैंने अभी अभी अपने शौहर को ही देखा है और अब मैं ये जानकर ही रहूंगी आखिर वो यहाँ क्या कर रहे थे। कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था वह परदेश जाकर अपनी जॉब कर रहे हैं। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा मेरी तबीयत आपके साथ सोने में खराब हो जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई और कमरे दिया जाए। मेरा शौहर का कमरा तो अब खाली पड़ा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट कल इसी टाइम इसी वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।